जिस तरह से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को लेकर पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं, इसके बावजूद भी मोदी सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे ही राहुल गांधी विदेश से लौटे या कहीं और जगह की यात्रा करके लौटे, तो उन्होंने ऐलान किया कि 17 को देहरादून के परेड ग्राउंड से युवा गूंज की आवाज उठेगी। इससे भाजपा सरकार के हाथ पैर फूल गए और जिस ग्राउंड की परमिशन कार्यक्रम करने के लिए दी गई थी, उसके लिए नियमानुसार 1,77,000 रुपए नगर निगम ने जमा कराया था। अब उसी ग्राउंड की परमिशन देने से इनकार कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर युवा मैदान में आ गए तो मोदी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगे। और अगर देश में सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो मोदी सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी, यह मैं दावे से कहता हूं। देश में 40 करोड़ से ज्यादा युवा है जो कि अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। सोनम वांगचुक अपनी जायदाद नहीं मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक देश की अगले पीढ़ी के लिए धरना प्रदर्शन और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जबकि कुछ दूरी पर ही हमारे देश के सांसद रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 से 40 सांसद रहते हैं और राज्यसभा के 1 से 13 सांसद हैं। किसी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सोनम वांगचुक जो चल नहीं पा रहे हैं, जो पेशाब के लिए नहीं जा पा रहे हैं, परंतु उनके हर कार्यक्रम को रोकने का प्रयास चल रहा है। देश में 40 करोड़ युवा हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन उससे ज्यादा पैसा दे दिया है, वो दूसरों को रोजगार देंगे। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 40 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गए, 57 लाख करोड़ अकाउंट खुले। अगर इतनी योजना जबरदस्त थी तो आज भी देश के अंदर युवा रोजगार क्यों मांग रहा है? नीट के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्याएं कर लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में पेपर कैंसिल हो गए। शिक्षा माफियाओं का इतना जबरदस्त जाल है कि वो देश में इतना मकड़ा जाल फैलाए हुए हैं कि मोदी सरकार उनके आगे नमस्तक दिखाई देती है। जंतर मंतर से युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमा हुआ है। वो अपनी शान में बट्टा लगना नहीं चाहते। भला युवा मर जाए, कट जाए, सोनम वांगचुक मर जाए, जो कुछ होना है हो जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता है, वो तो एक काम जानते हैं कि पार्टियों को कमजोर कैसे किया जाए। जैसे उन्होंने बंगाल में टीएमसी को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हिलने लगा दिया, कांग्रेस के भी कई लोगों को
अपनी पार्टी में ले गए, वो आपको बताएं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन जैसे ही उन पार्टी में गए भ्रष्टाचार उनके ऊपर से हट गया। ये कहानी है। इसीलिए इस कहानी में जो कुछ 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र चालू होना है। 20 जुलाई के पहले अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी, और अगर देहरादून में युवा गूंज का कार्यक्रम फेल होता है तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। इसलिए यह सरकार मजबूत होते हुए भी डरी हुई है। कहीं देश का अगर युवा भड़क गया तो इनके लिए अपनी सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि वो जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म कराने के लिए प्रयासशील नहीं है, क्योंकि अगर वो आंदोलन खत्म कराते हैं तो इसका बड़ा रूप क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन है जिसने अंग्रेजों की भी चूल्हे हिला दी थी। एक गांधी ने देश आजाद करा दिया था, एक गांधी ने। परंतु लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अंग्रेजों से ज्यादा भी क्रूर है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अंग्रेज तो फिर भी हमदर्दी करते थे, इस सरकार में तो हमदर्दी नाम का शब्द ही नहीं। अन्ना हजारे जो रामलीला के राउंड पे 11 दिन तक अनशन पर रहे थे, पूरी प्लान से कार्यक्रम बनाया गया था, आज वही अन्ना हजारे एक शब्द नहीं बोलते। बाबा रामदेव जो लाला रामदेव बन गया था, आज एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन अब देश का युवा जाग गया है, निश्चित रूप से देश में एक बड़ी क्रांति की संकेत मिल रहे हैं। और देखना यह है कि अगर सोनू वांगचुक के अनशन में इंडिया गठबंधन की एंट्री होती है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन बड़ा हो जाएगा। देखते जाइए आगे होता है क्या। देश में इस समय पूरे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कहीं E20 के पेट्रोल के नाम से, कहीं आपको बता दें दूसरी योजनाओं के नाम से, लेकिन असल मुद्दा जो शिक्षा का है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न मन की बात में बोलते हैं, न किसी बात में बोलते हैं, वो इसीलिए वो सिर्फ विश्व गुरु कहे जाते हैं। आज करोड़ों युवाओं के जिंदगी का सवाल है और इसका जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके साथ ही अब युवा भी कमर कसने के लिए तैयार है। देखना यह है कि आंदोलन कब सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। इसी के साथ मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।